आप जो विश्वास करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। भूमिका। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह समझाते हैं कि हमारे विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारा अवचेतन मन ठीक वैसा ही करता है जैसा हम उसमें विश्वासपूर्वक डालते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस अध्याय की मूल भावना यह है कि आप जो विश्वास करते हैं वही आप अनुभव करते हैं। विश्वास की शक्ति। हमारा अवचेतन मन बिना तर्क के हर उस विचार को स्वीकार करता है जिसमें हम गहराई से विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह बीमार है तो अवचेतन मन उस विचार को सच मानकर शरीर में वैसी ही प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है जिससे वह सच में बीमार पड़ जाए। इसके विपरीत, अगर कोई यह विश्वास करे कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है तो अवचेतन मन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन हाँ कहने वाला हिस्सा है, वह नहीं को नहीं समझता। इसलिए यदि आप कहते हैं मैं गरीब नहीं हूँ तो अवचेतन मन गरीब शब्द को पकड़ लेता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों और सोच में सकारात्मकता रखें। अवचेतन मन का प्रभाव। डॉक्टर मर्फी यह उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने सिर्फ विश्वास के बल पर असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाई। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाया और यह विश्वास किया कि वे ठीक हो सकते हैं, और वे ठीक हो गए। यहाँ लेखक एक प्रार्थना के उदाहरण से भी बताते हैं कि कैसे गहरी श्रद्धा से की गई प्रार्थना एफर्मेशन अवचेतन मन को प्रभावित करती है और परिणाम लाती है। बीज और विश्वास। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा विचार एक बीज की तरह है, और जब हम उसमें विश्वास का पानी डालते हैं तो वह विचार हमारे जीवन में वास्तविकता बनकर फलता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह विचार बार बार डालते हैं कि आप सफल हैं, तो वह उसे स्वीकार कर लेगा और आपके जीवन को वैसा ही बना देगा। नकारात्मक विचारों का प्रभाव। लेखक चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक विचार और विश्वास भी उतनी ही ताकत रखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो यह विचार आपके अवचेतन में बैठ जाता है और फिर यह आपके कार्यों में, निर्णयों में और अंततः आपके परिणामों में दिखाई देता है। इसलिए आवश्यक है कि नकारात्मक विचारों से तुरंत बाहर निकलें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। व्यवहारिक उदाहरण। एक व्यापारी का मामला। एक व्यापारी जिसने बार बार यह कहा कि मेरा धंधा बर्बाद हो रहा है, कुछ ही महीनों में सच में दिवालिया हो गया। उसका नकारात्मक विश्वास उसकी हकीकत बन गया। 2. एक छात्रा का अनुभव। एक छात्रा जो बार बार यह दोहराती थी कि मैं हर विषय में टॉप करूंगी, वह क्लास में प्रथम आई। वह अपने अवचेतन मन को यह सिखा रही थी कि सफलता ही उसका स्वाभाविक परिणाम है। कैसे करें अपने विश्वासों को बदलना? 1. नए सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएं। मैं सक्षम हूँ। B. मुझे सफलता मिल रही है। C. मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जा से भरा है। 2. हर नकारात्मक विचार को तुरंत पहचानें और बदलें। मेरे पास पैसे नहीं हैं को बदलें, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है। 3. रात को सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन करें। अवचेतन मन नींद के समय सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ध्यान और प्रार्थना की भूमिका। ध्यान और प्रार्थना अवचेतन मन को निर्देशित करने का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। जब आप शांत मन से सकारात्मक विचारों को ध्यान में लाते हैं, तब वे धीरे धीरे अवचेतन मन में गहराई तक पैठ बना लेते हैं। लेखक कहते हैं, प्रार्थना कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक मानसिक अभ्यास है। आप जो गहराई से महसूस करते हैं और बार बार दोहराते हैं, वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। मुख्य सीख टेकअवेज। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों के अनुसार काम करता है। नकारात्मक विश्वास आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। सकारात्मक विचार और पुष्टि से आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप जो अपने अवचेतन में बार बार डालते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें यह स्पष्ट समझ में आता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, हमारे विचार, विश्वास और दृष्टिकोण के द्वारा। यदि आप सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहते हैं, तो पहले अपने अवचेतन मन में उनके प्रति गहरी आस्था और विश्वास उत्पन्न करें।